हेलो, टुडे आवर टॉपिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। आज हम लोग एक ऐसी जर्नी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम वाटर का ट्रीटमेंट करके उसे दोबारा इन्वायरमेंट के अंदर कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जिस चीज़ के ऊपर देखेंगे वो हमारे पास ये है कि हमारे पास एक्चुअल वेस्ट वाटर होता क्या है। वेस्ट वाटर हमारे पास डिस्कार्डेड ऑफ वाटर बाय यूज़ ऑफ ह्यूमन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ह्यूमंस के यूज़ के बाद जो वाटर हमारे पास होता है उस वाटर को हम लोग जो डिस्कार्ड किया जाता है उस वाटर को हम लोग वेस्ट वाटर का नाम देते हैं। सो वेस्ट वाटर इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब वेस्ट मटीरियल दैट इंक्लूड इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट, इसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट आता है, एंड सीवेज वेस्ट से हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट आता है दैट इज़ कलेक्टेड इन टाउन्स एंड अर्बन एरियाज एंड क्रिएटेड एट अर्बन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। सो जिसमें हमारे पास बेसिकली कि डिफरेंट यूजेस के बाद जो हमारे पास वाटर जो हमारे पास जो डिस्कार्ड किया जाता है, जो वाटर हमारे पास जो रह जाता है उस वाटर को हम लोग जो है वो वेस्ट वाटर का नाम देते हैं। So next we have to focus on how to do the waste water treatment। हम waste water treatment जो है वो हमारे पास हम कैसे कर सकते हैं। waste water treatment हमारे पास ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम लोग एक ऐसे प्रोसीजर, एक ऐसा मेथड्स है, ऐसी टेक्निक्स को डेवलप करेंगे जिनके ज़रिए हम लोग जो है वो इसके बारे में डिस्कस कर सकें कि हम लोग वाटर को जो है वो कैसे, वेस्ट वाटर को हम लोग कैसे सूटेबल जो है वो बना सकते हैं। A process to convert the wastewater which is no longer needed or suitable for its most recent use, यानी कि जो वाटर डिस्कार्ड हो गया है, यूज़ करने के बाद जो वाटर हमारे पास है वो उस वाटर को जिसकी अब हमारे पास ज़रूरत ही नहीं है उस वाटर को हम लोग दोबारा रिसाइकल उसको ज़रूरत में कैसे ला सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग जो टेक्निक जिस मेथड को डेवलप करेंगे, जिस ऑपरेशंस को डेवलप करेंगे, यूनिट ऑपरेशंस को डेवलप करेंगे, उनके लिए उसको हम लोग जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो नाम देते हैं वाटर रिसाइकलिंग के लिए। So next we have to discuss what are the major contaminants included in wastewater. So first of all is the suspended solids. What are the suspended solids? Suspended solids हमारे पास क्या होते हैं? Suspended solids हमारे पास नेचुरल solids होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में जैसे कि हमारे पास इसमें से अलजी आ जाता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में स्लिट्स एंड सेडिमेंट्स आ जाते हैं और इनका साइज जो है वो 2 माइक्रोन से जो है वो लार्जर होता है। The second one is the biodegradable organics। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स जब हम लोग बात करते हैं जिसमें हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स आते हैं जो आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन के बाद कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड बायोमास के अंदर। द थर्ड वन इज़ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया and the fourth one is the nutrient that included the nitrogen and phosphorus, and these nutrients are excessively present in the water and they can cause the eutrophication process that can be discussed later. So next we have to discuss where does the waste water come from, यानी कि हमारे पास waste water जो है वो एक्चुअल हमारे पास किन किन जगह से आ रहा है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि वो ह्यूमंस के डोमेस्टिक के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका एग्रीकल्चर के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो पहला है हमारे पास रेजिडेंस, उसके बाद दूसरा है कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, एंड थर्ड वन इज़ अ डेयरी एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए जो है वेस्ट वाटर हमारे पास डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट सोर्सेज से वेस्ट वाटर हमारे पास जो है वो आ रहा है। एंड देन वी हैव टू डिस्कस वेयर डज इट्स ऑल गो, कि ये सारा के सारा वेस्ट वाटर जो है ये किस जगह पे जा रहा है। वेयर डज द वाटर फ्रॉम द वॉशर्स गो, वॉशिंग मशीन, जैसे कि डोमेस्टिक पर्पसेस के अंदर डिफरेंट वॉशिंग पर्पसेस के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ वो सब का जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ पे जाता है। द अदर वन इज़ व्हेन यू फ्लश द टॉयलेट वेयर डज द कंटेंट गो, जो आपका टॉयलेट का जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को हम जो स्पेसिफिक नाम देते हैं ब्लैक ग्रे का नाम देते हैं। दैट इज़ कंपोज ऑफ यूरिन एंड अदर वेस्ट मटीरियल, जो यूरिन और वेस्ट मटीरियल के ऊपर कंपोज होता है दैट इज़ रिच्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर रिच होता है वाला वेस्ट मटीरियल। They can be settled by gravity flow. The waste is on its way to your local waste water treatment plants, यानी डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट जो है वो वेस्ट वाटर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे उसको जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। डिफरेंट जगह से उसको वेस्ट वाटर को लेके एक जगह पे उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है।
जैसे कि नेक्स्ट डायग्राम के अंदर शो किया गया है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है को कि इसके अंदर जो घरों से और इसके अलावा जो है डिफरेंट एरिया से, इंडस्ट्रिया से, एग्रीकल्चर से, डिफरेंट एरिया से जो वेस्ट वाटर सबका जो वेस्ट वाटर है वो सारा जो है वो एक जगह पे जो है वेस्ट वाटर प्लांट्स के अंदर जिसको इकट्ठा किया जा रहा है। So on next slide we have to discuss why to treat the waste water। हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करने की ज़रूरत क्यों है। So इसमें सबसे पहले बेसिक हमारे पास मसला इसमें अगर हम लोग बात करें ना, तो जैसे कि विद द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास वाटर की जो क्वांटिटी है इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, बिकॉज आर लिविंग थिंग्स वाटर इज़ बेनिफिशियल फॉर आर लिविंग थिंग, यानी वाटर जो है वो हर लिविंग थिंग के लिए जो है वो ज़रूरी है। So water is the main component of life. So we must have to treat it and must have to recycle it. So first is the because of the causes and demand for the dissolved oxygen, ठीक है, जिसमें हमारे पास lower DO level of steam आ जाता है। और the second one is the add nutrient, जिसमें हमारे पास नाइट्रेट एंड फॉस्फेट आ जाते हैं टू cause the excessive growth, जिसमें excessive growth increase the suspended solids और sediments in stream। यानी इन सब 3 फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से हमें वाटर को जो हो वो ट्रीट करना पड़ता है। अगर हमारे पास वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाए, यहाँ पे वाटर के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो ऐड हो जाए, तो उसकी वजह से हमें जो है वो वेस्ट वाटर को हमें जो है वो लाजमी तौर पर ट्रीट करना पड़ता है। सो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या है? रिड्यूस ऑर्गेनिक कंटेंट। फर्स्ट इज़ द रिड्यूस ऑर्गेनिक कंटेंट। हाउ टू रिड्यूस द ऑर्गेनिक कंटेंट, जिसमें हमारे पास जो है वो BOD आता है, बायोलॉजिकल BOD इज एब्रीवेटेड एज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। बायोलॉजिकल कंपाउंड की डिग्रेडेशन के लिए जो ऑक्सीजन की जो अमाउंट रिक्वायर होती है उसे हम BOD का नाम देते हैं। सेकेंड वन इज़ टू रिमूवल और रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जैसे कि हमारे पास पानी के अंदर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद है, उसकी क्वांटिटी को या कम कर देना या उसकी क्वांटिटी को पानी से जो है वो रिमूव कर देना। द थर्ड वन इज़ द रिमूवल एंड इनएक्टिवेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। पैथोजेनिक माइक्रोब जो पानी के अंदर रह के पानी के अंदर रह के, यानी कि एरोबिक और एनारोबिक जो माइक्रोब जो प्रेजेंट है, जो पानी के अंदर रह के डिसॉल्व ऑक्सीजन को, पानी के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करें एंड लोअर द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के लेवल को कम करें, उनको हमारा मेन मकसद है कि उनको हम लोग जो है वो रिमूव करें, पैथोजेनिक माइक्रोब को रिमूव करें या फिर उनको इनएक्टिवेट करें पानी के अंदर, ताकि हमारे पास पानी की जो pH है, ऑक्सीजन लेवल है, उसको हम लोग जो है मेनटेन कर सकें। So now we have to move the methods and procedure for the treatment of wastewater. The next is the level of treatments. What are the levels including in treatment? So basically they are the three levels that we have discussed. The first one is a primary level, second one is a secondary, and third one is also called the tertiary level or final treatment stage. So first one is a primary level. What is a primary level? Primary level is also called the physical removal of the organic material, organic compounds, different materials, waste materials, contaminated materials by water. Primary materials removal by physical separation of great and large object material to landfill for disposal. प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेजर जो हमारे पास है वो सेडिमेंटेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ लार्ज डेब्रिस जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपको डायग्राम के अंदर आपको इसके बारे में जो है वो इसके बारे में बताया जाएगा। तो सेकेंड वन इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी इज़ आल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का नाम भी देते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को हम लोग इसको क्यों नाम देते हैं, जिसमें हम लोग जो है डिफरेंट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके, बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करके हम वाटर के अंदर मौजूद जो डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं, डिज़ोल्व कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक मटीरियल्स हैं, उसको हम लोग जो है वो रिमूव करते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल द सेकेंडरी लेवल एज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का हम लोग जो है वो इसका नाम देते हैं। तो इसके अंदर हम लोग एरोबिक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें हम स्लज इंक्लूड होता है, मोस्टली डेड माइक्रोब्स होते हैं, जिसके अंदर इसमें अंदर होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया प्लस वाटर। इसके अंदर हम लोग जो है वो कन्वर्ट करते हैं। सो ऑन द नेक्स्ट यू हैव द फ्लो चार्ट ऑफ द ऑल
ऑल प्रोसीजर फर्स्ट द पाइप टेक टू ट्रीटमेंट सेंटर। ऐसा पानी जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जो है वो ट्रीटमेंट सेंटर से उस पानी को निकालते हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ कॉल्ड द स्क्रीनिंग स्टेज। एक्चुअल स्क्रीनिंग हमारे पास होता क्या है? स्क्रीनिंग हमारे पास एक फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन है डैट इज़ यूज्ड एट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीनिंग हमारे पास इसके मेड अप ऑफ इसमें स्क्रीनिंग के अंदर हमारे पास जो फिल्टर्स होते हैं मेड अप ऑफ स्टील्स एंड आयरन्स के बने होते हैं और एक्ट एज अ फिल्टर जो है वो काम करते हैं। स्क्रीनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो रिमूव की जा सकती हैं? स्क्रीनिंग के अंदर हमारे पास प्लास्टिक पेपर्स मेटल्स इस तरह की जो हमारे पास फिजिकल रिमूवल ऑफ द चीज़ें हैं उनको जो है वो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन फर्स्ट वन इज़ द प्रोसीजर इज़ कॉल्ड द प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज, द सेकंड one is a secondary treatment stage, and third one is a final treatment stage that is also called the tertiary treatment stage. And the water after final treatment stage gets to table and can and thrown into the filter into the rivers. So first one is stage is called the primary stage. So we have discussed what is the primary stage. The primary stage, the typical materials that are removed during the primary treatment includes, जिस primary treatments के अंदर जो typical materials जिनको हम लोग remove कर सकते हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे कि fats, oils and grease. सेकेंड वन इज़ अ सैंड, ग्रेवल्स एंड रॉक्स, इन चीज़ों को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ अ लार्जर सेटलेबल सॉलिड्स इंक्लूडिंग ह्यूमन वेस्ट, जिसमें हमारे पास ह्यूमन वेट्स आ सकते हैं। और फोर्थ वन इज़ अ फ्लोटिंग मटेरियल, जो पानी के अंदर मटेरियल जो फ्लोट कर रहे होते हैं उन मटेरियल्स को हम फिजिकल मेथड के जरिए या फिजिकल ट्रीटमेंट के जरिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं। दैट वाई वी यूज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज़ आल्सो एज अ फिजिकल ट्रीटमेंट का हम लोग जो है इसको नाम देते हैं। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन से मेथड कौन से मेथड जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं? उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बार स्क्रीनिंग, जिसमें बार स्क्रीनिंग के अंदर क्या हम लोग जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास ये मेजर यूनिट ऑपरेशन है जिसके अंदर हम जो है वो सबसे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं यानी कि हमारे पास प्लास्टिक के हो गए, पेपर्स हो गए, इस तरह की चीज़ों को हम लोग जो है वो बार स्क्रीन एज अ फिल्टर जो है वो काम करते हैं और इसको जो है वो रिमूव कर लेते हैं। उसको फिर आगे हमारे पास जो लार्जर कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग जो है दैट कैन नॉट बी फिल्टर्ड, उनको हम लोग जो उसको नेक्स्ट ऑन ग्राइंड कर लिया जाता है एंड देन पास इनटू द ग्रिट चैम्बर एट शोन इन द डायग्राम। जैसे आपको डायग्राम के अंदर नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आप लोग को शो होगा ग्रिट चैम्बर एक्चुअल होता है क्या है? ग्रिट चैम्बर हमारे पास पॉन्ड्स और टैंक होते हैं, लॉन्ग नैरो टैंक्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो है हम ग्रिट ऐड करते हैं। ग्रिट्स हमारे पास बेसिकली सैंड एंड ग्रेवल्स होते हैं जो कि आपके डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो हमारे पास वाटर के अंदर में वेस्ट मटेरियल मौजूद होते हैं। उसको स्टिक करके उसको जो है वो उसके फ्लो को उसके उन सॉलिड्स के फ्लो को जो है वो स्लो डाउन कर देता है। द नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज़ अ मेजर ऑपरेशन इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट्स। सेडिमेंटेशन टैंक प्रोवाइड द सम डिग्री ऑफ प्योरीफिकेशन। इसमें हमारे पास जो है अलाउ सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू सेटल आउट ऑफ वाटर एंड फ्लो स्लोली थ्रू द टैंक। इसमें हम जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल जो ग्रिट चैम्बर से हमारे पास जो पार्टिकल्स आए हैं उन पार्टिकल्स को जो ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे उन पार्टिकल्स को जो हम लोग रिमूव करके जो है हम अपने वाटर को जो है काफ़ी हद तक जो है वो प्योरीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू गो द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेडिमेंटेशन टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक जिसमें हमारे पास रिमूव ग्रीसेस ऑयल्स इसमें रिमूव किए जा सकते हैं। और फेशियल सॉलिड सेटल फ्लोटिंग मटेरियल राइज टू द सरफेस प्रोड्यूस एंड होमोलोगस लिक्विड फॉर लेटर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। होमोलोगस ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट मटीरियल्स ऐड हुए हैं, डिफरेंट मटीरियल्स की वजह से हमारे पास जो कंपाउंड यानी कि जो हमारे पास जो मटीरियल वेस्ट वाटर बना हुआ है वो वेस्ट वाटर एक हेट्रोजीनियस जो है वो हमें जो शक्ल पेश कर रहा है। तो उस हेट्रोजीनियस शक्ल को आफ्टर सेडिमेंटेशन के अंदर उस हेट्रोजीनियस जो है वो फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है इनटू होमोलोगस फॉर्म के अंदर, ताकि हमारे पास जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसको हम लोग जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकें।
सो नेक्स्ट डायग्राम वेस्ट, जैसे कि हम वेस्ट वाटर को इनलेट करते हैं, वेस्ट वाटर को जो है इनलेट करते हैं और इसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर डालते हैं, वहाँ से स्लज को डिस्चार्ज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट के लिए, और जो है वो सेटल्ड वेस्ट वाटर आउटलेट को हम वहाँ से निकाल लेते हैं। सो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारे पास जो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम लोग जो है वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके हम लोग कोलाइडल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वेस्ट वाटर के जो अंदर मौजूद जो डिफरेंट डिजोल्व कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग रिमूव करते हैं। अब उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसीजर हैं। इसमें से सबसे पहला प्रोसीजर है एक्टिवेटेड स्लज, दूसरा है टिकलिंग फिल्टर, तीसरा हमारे पास है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। सो फर्स्ट वन इज़ एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा वर्सटाइल प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक एरिएशन टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट्स जो है वो पूरे प्रोसीजर का इस्तेमाल करके हम वाटर को ट्रीट करते हैं, जैसे कि आपको आगे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर शो किया जाएगा इसके बारे में। तो एक्टिवेटेड स्लज एक्चुअल होता है, प्रोसेस होता है क्या है, प्राइमरी वेस्ट वाटर मिक्स विद द बैक्टीरिया रिच एक्टिवेटेड स्लज एंड एयर और ऑक्सीजन इज पम्प्ड इनटू द मिक्सर। यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो हमारे पास मिक्सर आया है उस मिक्सर को हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसीजर के अंदर यानी कि एक्टिवेटेड प्रोसेस के लिए हम लोग उसको जो है वो करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग करते हैं क्या, इस्तेमाल क्या करते हैं, इसके अंदर हम बहुत एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया जो है में एग्जिस्ट करते हैं और प्रमोट्स अ बैक्टीरियल ग्रोथ, जिसमें हम बैक्टीरिया ग्रोथ को प्रमोट करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बीओडी रिमूवल BOD biological oxygen demands removal is approximately 85% and microbial removal by activated sludge जिसमें हमारे पास 80 to 99% रिमूवल बैक्टीरिया होते हैं, 99% रिमूवल वायरसेस होते हैं। आगे डायग्राम के अंदर आपको मजीद इसकी समझ आएगी कि हम लोग जो है वो करते कैसे हैं इसके में। जिसमें हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है एरिएशन टैंक, दूसरा कंपोनेंट है एरिएशन सोर्स, तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास सेकेंडरी क्लेरिफायर, चौथा कंपोनेंट है हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज आउटफ्लो लाइंस एंड फिफ्थ वन लास्ट वन इज द इफ्लुएंट आउटफ्लो लाइंस। एरिएशन टैंक हमारे पास ऑक्सीजन इज इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम। जैसे कि नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको शो किया गया है, जैसे कि हमारे पास वेस्ट वाटर जो है, वेस्ट वाटर आफ्टर अ प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उस वाटर को हम लोग जो है वो एरिएशन टैंक के अंदर हम लोग उस वाटर को हम लोग डालेंगे। उस वाटर के अंदर हम ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम एरिएशन सोर्स क्या इस्तेमाल करें, एरिएशन सोर्स से क्या मुराद है, इंश्योर दैट एडिक्वेट ऑक्सीजन इज फाइव इन द टैंक प्रोवाइड द प्योर ऑक्सीजन और कंप्रेस्ड एयर, जिसके अंदर हम इस चीज़ की जो है वो श्योरिटी करनी है कि हमारे पास जो एरिएशन टैंक के अंदर प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हो रही है, ताकि हमारे पास इसके अंदर मौजूद जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जिसके पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अलावा जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एरोबिक और एनारोबिक जो हैं वो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो हमारे पास कैसी है। Secondary clear, third one is secondary clear file activated sludge solid separate from the surrounding wastewater, and fourth one is activated sludge outflow lines pump activated sludge back to the aeration tank, जिसमें हम aeration tanks की तरफ बैकवर्ड जो है वो रिसाइकिल करते हैं ताकि हम दोबारा इसको जो है वो मज़ीद जो है वो फिल्टर कर सकें विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिस्चार्ज इफ्लुएंट्स इनटू द बायोटर्शियरी ट्रीटमेंट, बाद में जो हमारे पास क्लेरिफाई के बाद जो हमारे पास ट्रीटेड वाटर होता है उसको टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो है वो आगे भेज जाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर्स आर द बेड मोड्स ऑफ कोर, कार्बनाइज कोयल होते हैं हमारे पास जिसमें जो लाइमस्टोन चिप्स के बने होते हैं और फैब्रिकेटेड प्लास्टिक जिनके अंदर लगा होते हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑप्टिमाइज देयर थिकनेस बाय इंसेक्ट और वार्म ग्रेजिंग के जरिए द प्राइमरी वेस्ट वाटर इज सेपरेट ओवर द फिल्टर एंड माइक्रोब डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल एरोबिकली, जिसमें सबसे सब कुछ इसके अंदर जो है वो क्लियर है। एंड लो पैथोजेंस रिमूवल बैक्टीरिया जिसमें हमारे पास 20 to 90% हो सकते हैं, वायरसेस इसमें से हमारे पास 50 to 90% हो सकते हैं, ये हमारे पास जिसके अंदर जो है वो इंक्लूड है। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन द ट्रीटमेंट इज डन, हम इन ट्रीटमेंट को जो है वो डन कैसे कर सकते हैं। एफ्लुएंट बैक टू स्ट्रीम आफ्टर अ फाइनल कार्बन फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन क्लोरिनेशन के बाद जब हम एफ्लुएंट्स को दोबारा जो है वो कार्बन फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम लोग जो है वो दोबारा इसको करेंगे। द सेकंड वन इज स्लज एंड वेरी रिच और वेरी न्यूट्रिएंट रिचेस के हमारे पास वाटर के अंदर मौजूद एक्सेसिव नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है जो यूट्रोफिकेशन का
का कोर्स बन सकती हैं, उसको हम लोग जो है उसकी क्वांटिटी को हम लोग कम करेंगे। अप्लाइड डायरेक्टली टू लैंड और एज फर्टिलाइजर इन क्रिएटेड गुड फ्यूल आफ्टर ड्राइंग एंड कंपोस्टिंग, उनके कम करने की वजह से हम लोग जो है वो उसको आगे जो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर हमारे पास थिकनिंग, वाटर रिमूवल करते हैं, डाइजेशन करते हैं, इनएक्टिवेशन पैथोजेंस करते हैं। सेकेंड वन इज़ कंडीशनिंग, जिसमें हमारे पास इम्प्रूव करते हैं ड्राइंग एलम एंड हाई टेम्परेचर, डी वाटरिंग करते हैं, पैथोजन इनएक्टिविटी एंड ऑर्डर कंट्रोल एंड इनक्रिएशन, वॉल्यूम एंड वेट रिडक्शन करते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ अ फाइनल डिस्पोजल करके हम स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो अपना कर सकते हैं। सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, ये अल्टरनेटिव्स इसके लिखे हुए हैं। सो एट लास्ट यू हैव एनी क्वेश्चन, मस्ट बी डिस्कस्ड इट।